स्वागत है आपका द पूजा शो पर। तो दोस्तों, वसुधा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आपको एक ऐसा भयंकर महा ट्विस्ट और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिससे चौहान परिवार की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब तक आपने देखा कि कैसे हालात बद से बदतर हो गए हैं और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वसुधा के आने वाले ट्रैक में क्या क्या होने वाला है और कैसे वसुधा अनजाने में ही सही लेकिन चंद्रिका के उस सबसे बड़े और खौफनाक राज के बिल्कुल करीब पहुंचने वाली है जिसे चंद्रिका ने सालों से पूरी दुनिया और अपने परिवार से छुपा रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे पूरे नए ट्रैक की गहराई में चलते हैं और आपको बताते हैं कि चौहान मेंशन में और वसुधा की जिंदगी में अब कौन सा नया तूफान आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं चौहान मेंशन के माहौल की। घर में एक अजीब सी खामोशी और उदासी छाई हुई है। काफी लंबे समय बाद आखिरकार अविनाश वापस घर लौट आता है। अविनाश जैसे ही घर में कदम रखता है उसे तुरंत इस बात का एहसास हो जाता है कि घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे घर की हवा में ही एक दर्द महसूस होता है और सबसे ज्यादा खराब हालत अगर किसी की है तो वो है देव। अविनाश जब देव से मिलता है तो वो अपने भाई की ऐसी टूटी हुई और बिखरी हुई हालत देखकर खुद भी अंदर तक हिल जाता है। देव जो हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ा रहता था आज पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आ रहा है। अविनाश को देखते ही देव अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाता और वो सीधा जाकर अविनाश के गले लग जाता है। देव फूट फूट कर रोने लगता है और अपने दिल का सबसे बड़ा दर्द, अपनी सबसे बड़ी चिंता अविनाश के सामने बयां करता है। देव रोते हुए अविनाश से कहता है कि मेरे पास तो तुम सब हो, मेरा ये पूरा परिवार मेरे आसपास है, मेरा दर्द बांटने के लिए, मुझे संभालने के लिए। जब मैं टूटता हूँ तो तुम लोग मुझे सहारा देने के लिए हो, लेकिन मेरी वसुधा का क्या? वो तो इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली सी पड़ गई है। उसके पास तो कोई परिवार ही नहीं है जो उस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा हो सके। देव की आंखों में वसुधा के लिए एक बहुत बड़ा गहरा खौफ है। वो कहता है कि मुझे तो ये हक तक नहीं है, ये नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी और बिना किसी अपने के वो अनजान दुनिया में अकेले खुद को कैसे संभालेगी। देव की ये बातें सुनकर अविनाश का दिल पसीज सा जाता है। वो अपने भाई को हौसला देने की पूरी कोशिश करता है और उसे सांत्वना देते हुए समझाता है कि वसुधा बहुत मजबूत है और वो अपना ख्याल रख लेगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम और आप जानते हैं कि राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ हमारी वसुधा अपने जीवन की सबसे बड़ी और सबसे कठिन अग्नि परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वो अपने उस कठिन व्रत की शुरुआत करने जा रही है जो पूरे 1 साल तक के लिए चलने वाला है। ये कोई मामूली व्रत नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा त्याग है जो वसुधा सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार और परिवार की खातिर कर रही है। लेकिन इस व्रत को शुरू करने से पहले गुरुजी वसुधा को एक बहुत ही सख्त और बड़ी चेतावनी दे देते हैं। गुरुजी वसुधा को साफ साफ शब्दों में निर्देश देते हुए कहते हैं कि जब तक ये व्रत सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो जाता तब तक उसे अपनी असली पहचान पूरी दुनिया से छुपाकर रखनी होगी। गुरुजी कहते हैं कि वो इस सफर के दौरान जिससे भी मिलेगी उसे अपना असली नाम नहीं बता सकती है, अपने परिवार के बारे में नहीं बता सकती है और सबसे बड़ी बात, वो चौहान परिवार के साथ अपने किसी भी रिश्ते का जिक्र किसी के सामने नहीं कर सकती है। गुरुजी उसे अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे छोड़ने के लिए कहते हैं और उसे एक नया नाम अपनाने का आदेश देते हैं। गुरुजी के अनुसार वसुधा को अपनी ये नई यात्रा एक बिल्कुल नई और अनजान इंसान बनाकर शुरू करनी होगी। वसुधा बिना किसी झिझक के गुरुजी के इन कठिन शर्तों को मान लेती है। वो जानती है कि उसका ये बलिदान देना कितना ज्यादा जरूरी है। वो ये सब प्रभात की सुरक्षा के लिए कर रही है और उसके दिल में कहीं ना कहीं ये गहरी उम्मीद भी है कि शायद उसकी इस तपस्या और त्याग को देखकर एक दिन चंद्रिका का दिल भी पिघल जाएगा और वो उसे चौहान परिवार की बहू के रूप में पूरे दिल से स्वीकार कर लेगी। वसुधा के इस समर्पण को देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी और असली ट्विस्ट तो तब शुरू होता है जब वसुधा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि किस्मत ने उसके लिए क्या खतरनाक खेल रच रखा है। वो अपनी नई दुनिया के साथ अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी ये मंजिल क्या है? जी हाँ दोस्तों, वसुधा सीधे जा रही है मुंडवा की तरफ। मुंडवा वही गांव जिसका नाम सुनते ही चंद्रिका के पसीने छूट जाते हैं।
आपने पिछले एपिसोड्स में भी देखा है कि कैसे मुंडवा का जिक्र आते ही चंद्रिका को भयानक डरावने सपने आने लगते हैं। वो नींद में चीखने लगती है। जब भी कोई उस गांव के बारे में बात करता है तो चंद्रिका के चेहरे पर एक अजीब सी दहशत और घबराहट साफ नजर आने लगती है। और तो और हनुमंत भी इस गांव के राज पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है और कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। इससे ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा और भयानक हो जाता है। आखिर मुंडवा में ऐसा क्या हुआ था जिसने चंद्रिका जैसी मजबूत औरत को अंदर तक खौफ से भर दिया है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, ये किस्मत का कैसा अजीब मजाक है। वसुधा को यही सोचकर जा रही है कि वो मुंडवा में शांति से रहकर अपने 1 साल के इस आध्यात्मिक व्रत और परीक्षा को पूरा करेगी, लेकिन उसकी ये अनजान यात्रा उसे सीधा उस जगह पर ले जा रही है जहां चंद्रिका का सबसे बड़ा, सबसे भयानक और शायद सबसे खौफनाक राज दफन है। अपनी नई पहचान और इस बिल्कुल नए माहौल में रहते हुए वसुधा का सामना ऐसे लोगों या ऐसी पुरानी घटनाओं से हो सकता है जिसका सीधा कनेक्शन चंद्रिका के अतीत से जुड़ा है। अब शो में आगे जो होने वाला है वो आप दर्शक को भी अपनी टीवी स्क्रीन से बांध कर रख देगा। हर किसी के मन में अब बस यही सवाल उठने लगते हैं कि क्या वसुधा अपनी असली पहचान छुपाने में कामयाब हो पाएगी? क्या वो मुंडवा जैसे रहस्यमयी गांव में रहकर इस मुश्किल व्रत को किसी बिना रुकावट के पूरा कर पाएगी, या फिर मुंडवा में ये उसका सफर अनजाने में ही चंद्रिका के उस अतीत और काले सच से पर्दा उठा देगा जिसे सालों से उसने दबा रखा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये बन गया है कि क्या वसुधा अपने परिवार और प्रभात को बचाने के चक्कर में खुद किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाली, क्योंकि वो अनजाने में उसी राज की दहलीज पर कदम रख रही है जिससे चंद्रिका आज तक भागती हुई आई है। तो दोस्तों, वसुधा के आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस, थ्रिल और इमोशन का ऐसा तूफान आने वाला है जिसे मिस करना बहुत बड़ी गलती होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मुंडवा गांव में वसुधा के सामने चंद्रिका का वो छुपा हुआ राज बाहर आएगा? और जब देव को पता चलेगा कि वसुधा उसी मुंडवा गांव में है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।